प्रभात बिहार से। हाँ भाई। बस ये चैप्टर अपने आखिरी दौर में है, इसको खत्म करके फिर अपन इसका डिस्कशन का भी सोचेंगे। हम्म। कल हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तक बात कर ली थी। और लास्ट क्वेश्चन शायद हमने जेई मेंस का कोई क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में दे रखा है एंगल बिटवीन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल टू y एट ऑरिजिन। और दिखता भी है कि ओरिजिन पे टकरा भी रहे हैं, साफ दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर इसकी स्टोरी को देखा जाए तो यहां से हो जाएगा 3x², यहां से हो जाएगा 3y² डिवाइड बाय dx प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय dx। इसमें अगर आपने x और y की जगह 0 0 रखा तो जो डिवाइड x की वैल्यू आती दिख रही है वो आ रही है -1/2, माने m1 आ गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड कर्व की बात करते हैं तो x डिवाइड बाय dx प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइड x। जैसे आप इसमें 0 0 रखोगे, आप जल्दी से सोचो कि डिवाइड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। डिवाइड x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब आपको m2 आ गया। हाँ, फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट वो चल रहा है। मैंने तो अभी डिस्कशन कर ही नहीं रहा, तो वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा किसी को परेशान नहीं। एक्शन हैप्पी बर्थडे बता दिया करो भाई, है ना। अब निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा की अगर बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस ऑफ -2 अपॉन में 1 प्लस माइनस ऑफ इनटू 2। यहां से नीचे 0 बन रहा है, इसलिए थीटा जो आ रहा है वो साफ साफ आ रहा है π/2। मैंने कर्व बिल्कुल सही जवाब, एकदम बराबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड एंगल एट विच कर्व x⁴ माइनस 2xy² प्लस y² प्लस 3x माइनस 3y इक्वल टू 0 कट्स एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन से वैसे पास आउट भी हो रहा है क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इसने आपके द्वारा दो के बीच में एंगल नहीं मांगा, इसने एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल मांग लिया। क्या किया जाए अब? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हर्ष। अब एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल की बात की जाए तो एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल तो टेन थीटा ही हो जाएगा सीधे। तो यहां से देखा था तो 4x³ हो गया, माइनस में 4x y का डिवाइड बाय dx, 4x y डिवाइड बाय dx, राइट। अच्छा, माइनस का 2y² प्लस का 2y डिवाइड बाय dx, प्लस का कितना 3 माइनस का 3 डिवाइड बाय dx। ठीक है, 0 0 रखते ही साफ पता चलता है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ डिवाइड x की वैल्यू 1 आ गई, और जितना डिवाइड x है
उससे टेन थीटा आ गया, माने थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। फर्स्ट स्लाइड ही चल रही भाई। तो ये हमारे लिए दो थोड़े से जैसे जैसे कहते हैं ना स्ट्रेच करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दो क्वेश्चन वार्म अप के लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन में ये बहुत काम का क्वेश्चन है, वैसे तो आपको याद होगा। वो क्वेश्चन है इफ कर्व a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1 एंड a2x² प्लस b2y² इज इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल, फाइंड कंडीशन। मैंने फाइंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, फाइंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। है ना भाई, फाइंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये बड़ा गजब क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन के लिए क्या करना है, देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा गजब है ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th के लिहाज से देखा जाए बोर्ड के, हमारी शीट में तो जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों से इसलिए नहीं होते कि उन्होंने देखा ही नहीं। करना ऐसे है कि a1x² प्लस में b1y² इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कर्व, a2x² प्लस में b2y² इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर्व, दोनों को आपस में घटा दिया। a1 माइनस a2 इंटू x² प्लस में यहां पर हो जाएगा b1 माइनस b2 इंटू y² इज इक्वल टू 0। इससे मुझे a1 माइनस a2 इंटू x² इज इक्वल टू में माइनस में b1 माइनस b2 इंटू y² करने का मौका मिल रहा है। y² बाई x² अगर मेरे से कोई डिमांड करेगा तो मेरा आंसर होगा माइनस ऑफ a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2। हालांकि मैंने इतनी दूर तक जो भी एक्सरसाइज करी है दैट इज ऑलमोस्ट यूजलेस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनैलिटी का क्या कर दिया सर, इसका क्या क्यों ऐसा सोचा गया? हाँ तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा। सेकंड, इसने कहा कि अभी ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अभी ऑर्थोगोनल है तो फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन 2a1x 2b1y dydx बराबर 0 होगा। इससे मेरे पास में dydx की वैल्यू मतलब पहले कर्व के लिए वो कितनी आने वाली है, माइनस का a1 बाई b1। सेम वे अगर मैं सेकेंड कर्व की बात करता हूं तो 2a2x प्लस में 2b2y डॉट dydx बराबर 0 होगा। यहां से मेरे पास में dydx की वैल्यू कितनी आने वाली है, dydx की वैल्यू आने वाली है माइनस का a2 बाई b2। अब मेरे पास में दो आ गए भाई, है ना, m1 और m2 आ गए। अब मुझे अच्छे से पता है कि ऑर्थोगोनल होने पर m1 m2 -1 होना चाहिए। तो हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 b1 b2 मस्ट बी -1। सही क्या? नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। यहां पे होगा a1x b1y, यहां पे हो जाएगा a2x b2y, है ना, ध्यान नहीं दिया तेने। और जैसे मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा अभी क्या बन जाएगा, a1 a2 x² b1 b2 y² इज इक्वल टू -1, है ना, है ना, है ना। यहां से मेरे को एक और चीज पता चलती है, a1 a2 अपॉन b1 b2 को अगर मैं यही छोड़ दूं तो ये उधर जाकर के इसको माइनस ले लेते हैं, y² बाई x² बना देगा। और यहां पे भी मेरे पास एक और y² बाई x² मैंने पहले से निकाल के रखा था। तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा तो मेरे को माइनस का a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू माइनस में a1 माइनस a2 अपॉन में b1 माइनस b2 दिख जाएगा। माइनस माइनस तो खैर मैं हटा लूंगा, a1 a2 का डिवाइड इसमें b1 b2 को इधर लगा दूंगा तो b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2 यहां हो जाएगा।
यहाँ पे a1 माइनस ए टू अपॉन ए1 ए टू हो जाएगा। अब क्या करोगे सर, अब डिवाइड ही बनता है, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1/b1 माइनस 1/b2 इज इक्वल टू में 1/a1 माइनस 1/a2। ये मेरे पास में जो आंसर आया सुंदर सा, दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर a1 एक्स स्क्वायर प्लस में b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस में b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इन दो कर्व के लिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है। सही है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, एक तो बोर्ड का क्वेश्चन है नो डाउट, और इससे बहुत ही गजब की चीज मिलती है। ठीक है, और ये कहां पे अच्छा है, कहां ये क्वेश्चन करते इस टाइम पे अच्छा फील कराएगा, उस पर भी बात करते हैं ना। नमस्ते आंचल बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये रिजल्ट याद रखना है, बिल्कुल अच्छी बात है आपने, ये याद रहेगा तो फायदा देगा, बहुत फायदा देगा। देखना कई ऐसी मतलब सीटों में, हर सीट में 3-3 4-4 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, बस वो देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन ये, अगर आपको रिजल्ट रटा हुआ है तो। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो अब ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन सब में देखने को मिलता है सारी शीटों में। इफ कर्व्स कौन कौन से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी तरफ से दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1 आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनल if curves x square by a square plus में y square by b square is equal to 1 and x square by l square minus y square by m square equal to 1 are intersecting, ठीक है ना, ऑर्थोगोनली। फाइंड कंडीशन। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब मिलता है ना तो देख करके, अगर भाई देव आपने पहले कभी नहीं किया तो फिर होश उड़ जाते हैं ना। ठीक है, देखो उसमें जैसे पवन ये वाले चीज में तुम्हारे को कंफ्यूज कर लेगा कि, है ना, ये गलत है कि सही, ये सही है ना, बाद में देखना सब सही निकलेगा ये। ठीक है, अब देखो कैसे फायदा मिलता है। हमने अपना कर्वेचर लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है ना, अच्छा इसके नीचे हम लोगों ने अपना a1 एक्स स्क्वायर प्लस में b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। दूसरी तरफ से एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा। इसके नीचे a2 एक्स स्क्वायर प्लस में b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। लिखने के बाद बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है, a1 a2 b1 b2 कौन है। ठीक है, और हमारे को पता है, हम तो कंडीशन में डाल देंगे। हमारे पास कंडीशन क्या है, 1/a1 माइनस 1/a2 इज इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2, ये तो कंडीशन है। तो 1/a1 करने का मतलब 1/1 बाई ए स्क्वायर, सही है, माइनस 1/a2 करने का मतलब 1/1/l स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/b1 करने का मतलब 1/1/b स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस का 1/m स्क्वायर। तो मुझे तो दिख रहा है इट इज ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब छोटा सा काम करना है और काम खत्म हो जाएगा। सही है ना, यहां तक अगर ये है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन ये बहुत मतलब बहुत काम का क्वेश्चन माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन में से एक माना जाता है। ठीक है। तो ये तभी हो पाता है जब अपन लोगों ने ये सब क्वेश्चन देखे होते हैं। अब क्या है, ये सब इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो इसके लिए क्या होता है ना, जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है तो स्टूडेंट थोड़ा चकरा जाता है कि यार क्या गलती हो गया। कि मेरे से क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि रिजल्ट देखा ही नहीं या किसी ने कराया ही नहीं। अब रिजल्ट ही नहीं कराया तो खुद बैठ करके जब भी फाइट मारोगे तो पूरा टाइम लगेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, शो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में k1, ठीक है, प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में k इज इक्वल टू 1 एंड एक और कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में k2, ठीक है, प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में k2 इज इक्वल टू 1 आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली ये शो करना है अपने को कि ऑर्थोगोनली है ना। तो साहब 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन आज के दिन का, ठीक है ना। हाँ भाई, अब मेरे को मान लो ये अगर भाई ऑर्थोगोनल शो करना है, इसकी शक्ल चिल्ला चिल्ला के बता रही है, ठीक है ना। इसकी शक्ल जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मुझे, अगर मैं इसका कंपैरिजन अपने वाले से करता हूं तो मैं इसके जस्ट नीचे लिख देता हूं a1 एक्स स्क्वायर प्लस में b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहां से लिख देता हूं a2 एक्स स्क्वायर प्लस में b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जैसे मैं कंपैरिजन कर लूंगा ना, अगर ये ऑर्थोगोनल है, इफ गिवन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन दे मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है ना, कंडीशन। तो मैं देख के देख लेता हूं, तो 1 अपॉन a1 a1 का मतलब क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 माइनस 1 अपॉन a2 a2 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन b1, ठीक है, 1 अपॉन b1 इज 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस k2। अगर मैच कर गया तो बैठ गया मामला, सही है ना भाई। अगर आप इसको देखोगे तो इधर आ जाएगा k1 माइनस ये k2 होगा, है ना, k1 माइनस k2 इधर से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है k1 माइनस k2, ठीक है। तो कहने का यस सेटिस्फाइंग, ठीक है ना। वरना आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, किताबों में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर भाई जब आप इसको देखोगे तो आपको तुरंत ही रियलाइज हो जाएगा कि ये किताबों में आपके पास में अवेलेबल है। आप इसको करते देखोगे आपको हंसी आ जाएगी। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था बेसिकली जो पहला हम लोगों ने करा था, वो तो फर्स्ट तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही था। राइट है, अगले वाले पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला टाइटल पे आते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ये बहुत ही जरूरी टाइटल है कई चैप्टर्स के लिए, क्योंकि अगर बाय द वे ये यहां पे नहीं सही ढंग से पकड़ में आया ना तो फिर आगे जाकर के हाँ पूरा मेथड यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं। अपने तो वैसे भी देखा जब पूरा मेथड करा है। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि जब आपके कर्वेचर जो हैं वो हर पॉइंट पर जहां पे भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उन सभी पॉइंट्स पर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर कट कर रहे हो। आप लोगों ने ऑर्थोगोनल सर्कल सुना होगा। एग्जैक्टली पुष्पेंद्र, ठीक है। अब ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ दिस, ये अपना कर्वेचर है
ठीक है ना। और ये अपनी टेंजेंट है, ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज नोन एज, या तो आप इसे फुट ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं या फिर आप इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह सकते हैं ना, याद रखना। इट इज फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक ही बात ध्यान रखना है ना, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बहुत सारे नाम है। ये जो जगह है ये y कोड एफ एक्स है, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज नथिंग बट x1 y1। आसान आसान सी बातें कर रहे हैं अपन, कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे। ये अपने को सबको पता है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो टेंजेंट जिस जगह से स्टार्ट हुआ है, टेंजेंट जिस जगह से स्टार्ट हुआ है से लेकर के एक्स एक्सिस पर जहां पर काट रहा है तब की जो लंबाई है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आगे कॉपी में ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दिखा दें। ठीक है, और जैसे कि काट रहा है से लेकर के जहां पर एक्स एक्सिस को कट हुआ है वहां से वहां तक की लंबाई इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी। ठीक है, अच्छा यहां से अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉप करोगे तो दिस एंगल इज थीटा एज वेल एज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये जहां पे प्रोजेक्शन गिरा उस पॉइंट से लेकर के टेंजेंट ने जहां काटा, टेंजेंट के नीचे का हिस्सा, नीचे होता है तो सब बोलते हैं, तो दिस इज सब टेंजेंट, दिस इज सब टेंजेंट, दिस इज सब नॉर्मल, दिस इज सब नॉर्मल है ना। सब टेंजेंट, नॉर्मल के नीचे का सब नॉर्मल, सब टेंजेंट। सबसे पहले तो ये आ जाए, हाँ बिल्कुल, यस रश्मि, सॉरी फॉर दैट, और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हमको यहां से क्या क्या पता चल गया, हमको यहां से पता चला कि ये अपना कर्वेचर है। ठीक है, ये अपना टेंजेंट है, ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम x1 y1 है, ये अपना थीटा है, ये भी अपना थीटा है, ये हाइट का नाम इसका y1 है। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल, तो बहुत ही काम की चीज। सबसे पहले तो इस पे आ गए। ठीक है, हालांकि क्लास में होते तो मैं शायद इशारों में बहुत कुछ इसमें बातें करता और आपसे बहुत सारी चीजों की बुलवाता। ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बात तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट, सबसे पहले तो ये हमारे को रटा हुआ होना चाहिए कौन सा क्या है। ठीक है, अब अगर ये वाली बात सही है कि ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल है, तो फिर कैसे आखिरकार आगे गाड़ी को चलाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो चलता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। वापस से अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं तो आपको पता ही है, अरे कहां चले जाते यार ये, अरे नहीं, उफ, क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं पहले लाइन बना लो फिर कर्वेचर बनाओ, ये चाहते हैं है ना। अच्छा, हमको अच्छे से याद हो गया कि ये थीटा है, ये हाइट इसकी y1 है, ये वाला पॉइंट इज x1 y1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, नॉर्मल सब नॉर्मल। सही है, तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज सब नॉर्मल, नॉर्मल सब नॉर्मल, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट उसके नीचे वाला सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल। ठीक है, तो अगर बाय द जैसे अपन हाथ के इशारे पे भी सोचेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि इधर वाले लोग टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, नॉर्मल सब नॉर्मल। तो जब तक हमारे को याद नहीं होगा तब तक गड़बड़ हो जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, टेंजेंट सब टेंजेंट सब नॉर्मल नॉर्मल। तो पहली चीज याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो कबाड़ा हो जाएगा सब, है ना। अच्छा, तो फिर आगे क्या, आगे तो बहुत आसान है। जैसे मेरे को मान लो किसी ने कहा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताओ,
तो मैं जानता हूं इस थीटा की नजर में ये बेस है, ये जो y1 है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपन बेस जो होता है इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इज y1 और बेस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट बिकम्स tan थीटा। ठीक है, तो LST को उधर भेज देंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को उधर भेज देते हैं, तो दैट बिकम्स y1 अपॉन tan थीटा। ठीक है ना, y1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सेम वे अगर ये थीटा है तो ये बाजू वाला इस ट्राइंगल के लिए बेस हो गया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इस थीटा के सामने आकर के परपेंडिकुलर बन गया, जबकि ये बन गया बेस। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज y1 इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 tan थीटा, y1 tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीजें निकल के आई, ऐसे ही हमने सारा बनाया। तुम्हारे को पता चला कि सारा कैसे बना, ऐसे बना कि ये हमको पता चलेगा धीरे धीरे कि ये जो जगह थी ना जहां पे प्रोजेक्शन ड्रॉप हुआ था, दिस हाइट इज y1। ठीक है ना, y1, दिस पॉइंट इज x1 y1, ये एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल इज थीटा, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट इज y1 cot थीटा। ठीक है, दिस इज y1 tan थीटा, ये लंबाई की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ इसकी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आई y1 tan थीटा, ये cot थीटा है। जब इसे सॉल्व करके आएंगे तो दिस इज y1 cosec थीटा। सही है, ये दोनों मिलकर के कोको फैमिली, याद है ना, ये भी कॉट से ये कॉसेक से, कोको फैमिली, कोको फैमिली। ठीक है, दिस इज कोको फैमिली, कॉट कॉसेक कोको फैमिली। ठीक है, ये कॉसेक है तो इसकी लंबाई आ जाएगी y1 sec थीटा। ये अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से मैंने ये दो निकाले वैसे बाकी बच्चे में भी आ जाए। ठीक है ना, यस एग्जैक्टली, टेंजेंट फैमिली कोको फैमिली, दुर्गेश, टेंजेंट फैमिली कोको फैमिली, टेंजेंट फैमिली कोको फैमिली, टेंजेंट फैमिली कोको फैमिली, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक। ठीक है, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक। ठीक है, टेंजेंट फैमिली कोको फैमिली। ठीक है, टेंजेंट फैमिली कोको, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक। अच्छा, यहां कॉट तो यहां टेन, यहां कॉसेक तो यहां सेक। इस पूरी कहानी से साइन और कॉस नदारद है। ठीक है, इस पूरी कहानी से साइन और कॉस गायब है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं। ठीक है, अगर नहीं किए तो बुरे हैं और कर लिए तो बहुत अच्छे हैं। रेडी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर y square is equal to 4x at any point on curve। ठीक है, वैसे तो अगले ने ये बोल करके दिल ही खुश कर दिया कि एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। टेंजेंट फैमिली इज कोको फैमिली। ठीक है, नॉर्मल फैमिली उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब ये कहानी क्या है जरा समझे। अगर जैसे मतलब इसमें अगर जैसे आपने पॉइंट मान लिया, पहले तो स्टार्ट करते हैं, लाइक पॉइंट क्या है x1 y1। वैसे मैं आपको एक राय दूं कि आपको अगर बाय द डर ना लगे तो सीधे ही खेल लो। लेट पॉइंट इज एक्स वाई, क्या है x1 y1। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं x y। तो हमसे मांगा जा रहा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल मतलब याद है नॉर्मल के नीचे वाला, इधर वाला टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, सही है ना। अच्छा, ये टेंजेंट वाली है ना, तो कोको फैमिली, नीचे कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, कॉसेक सेक, याद है ना, कॉसेक फिर सेक, ये 10 सेक 10, कॉसेक कॉट सेक 10, कॉसेक कॉट सेक 10, ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, कॉसेक कॉट सेक 10 ऐसे याद रखना धीरे धीरे, है ना। याद है, कोको फैमिली, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक, कॉट है तो ये 10 है, कॉसेक है तो ये सेक है, ऐसे दिमाग में भरना है ना। ठीक है, तो अब धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए साहब, अब सब नॉर्मल की बात चली तो सब नॉर्मल नीचे है 10 होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे y1 की जगह y tan थीटा। ठीक है ना, और tan थीटा होता है dy/dx, सही ना भाई।
अब अपन इसका dy dx सोच लेते हैं कि हमारे को इसका dy dx पता है, इसका dy dx 2y dx इज इक्वल टू कितना 4a। सही है, तो मेरे पास में dy dx इवन y dy dx है ना, मिल ही गया y dy dx दैट इज 4a/2, तो आंसर इज 2a। बस आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 2a। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये एक रिजल्ट है जो हम लोग कॉनिक सेक्शन में यूज करते हैं, रिजल्ट है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज हाफ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का लेटस रेक्टम 4a होता है। ठीक है ना, तो ये उसका आधा है, ये उसका आधा है, आधा। ठीक है ना, ये उसका आधा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फॉर √x प्लस √y इज इक्वल टू 4। ठीक है, एट 4,1। ठीक है, अपन आज के 7वें क्वेश्चन से आमना सामना करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की अगर बात कर रहा है 4,1 पे, तो इस बार ये x1 है और ये y1 है, सब पता चल गया y1 1 है। अच्छा, टेंजेंट फैमिली, कोको फैमिली, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में नीचे कॉट। ठीक है ना, तो y1 कॉट थीटा, इसका मतलब y1 अपॉन dx। तो हमारी पहली जरूरत डिफरेंशिएशन बन गया। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो √x का 1/2 √x प्लस में 1/2 √y, फिर y का dx बराबर में 0। तो 2 तो उधर चला गया, तो फाइनली मेरे पास में dy dx की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का y1 y डिवाइड y बाई x, ये आ रही है मेरे पास में, है ना। अच्छा, उसमें भी अपने को 4,1 रखना है, याद है ना। तो माइनस का यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 4, तो फाइनली इट इज माइनस का 1/2। तो मेरे पास dy dx आ गया। dy dx आते ही अपन लग जाते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पे, है ना। y1 की जगह 1, y1 की जगह 1, dy dx की जगह माइनस का 1/2। ठीक है, तो दैट इज -2, बट बिकॉज ऑफ लेंथ वी कॉल इट मॉडुलस ऑफ इट। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज 2 एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर y is equal to x cube plus 3x square plus 4x minus 1 at x is equal to 0। सही है, at x is equal to 0। अगले ने लेंथ ऑफ टेंजेंट मांग ली। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, आराम से चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट पता कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास में x की जगह 0, तो y की वैल्यू -1, पॉइंट हो गया 0, -1। तो हमारे पास ये x1 है, ये y1 मिल गया। y1 मिलते ही पहला काम खत्म। अब आ जाते हैं दूसरी बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट माने कोको फैमिली, नीचे कॉसेक ऊपर कॉट, तो ये y1 कॉट थीटा। अरे नहीं, ऊपर कॉसेक, सॉरी, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक। ठीक है, अब कॉसेक थीटा को tan में बदलना है, तो कॉसेक को tan में कैसे बदलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है ना, तो y1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सोचो क्या ये सही है क्या, पहले दिमाग लगाओ। ठीक है, तो यहां से देखा जाए दैट इज नथिंग बट y1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन, यहां कितना हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। यहां से y1 की जगह कितना लिखेंगे अपन, -1, अंडर रूट में दौड़ते हैं 1 प्लस 1 अपॉन। अब dy/dx तो चाहिए ना हमारे को, एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसमें dy/dx सोचने में। ठीक है, इसका dy/dx पहले निकाल के रख लेना था ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का 4, है ना। और उसमें भी हमारे को x की जगह 0 डालना है, तो ये तो 4 ही आ गया। लो, ये तो बहुत आसान हो गया। -1 अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 1/4, सही है, का स्क्वायर, और ये हो गया 1/16, 17/16, सही है, का मॉड, सही है, इस पूरे का क्या मॉडुलस। तो आंसर हो जाएगा कितना, √17/4। ये अपना आंसर हो गया, √17/4। क्योंकि लेंथ है ना, इसलिए मॉड लेना चाहिए अपने को।
ठीक है, अच्छा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 4, इसमें कर्वेचर है ना, कर्वेचर चेंज है इसमें। इसमें कर्व इज 3 बेसिकली, है ना, इसको सही कर लेना। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या क्या और हमारे लिए ऐसा छुपा के रखा है इन्होंने। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू y इक्वल टू में a टाइम्स t प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू में, सॉरी x इज इक्वल टू में, एंड x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन टी। करिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया फटाफट से, लेंथ ऑफ नॉर्मल। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हाँ भाई, हो गया। हम्म, हाँ तो मैंने ये बात बताई थी आपको एओडी की स्टार्टिंग में कि जब ऐसे दे रखे होते हैं ना पैरामीट्रिक कर्व, तो यही पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन यही हो गए। तो पहली चीज तो यही एक्स वन यही वाई वन हो गया। अच्छा, दूसरा काम आप आपको डी एक्स निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। पिछली बार से मेरे को जो समझ में आया, एक और टी का उस जगह पे 1 प्लस कॉस टी अपॉन में वाई का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अपॉन में ए और 1 माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी। सही है ना, ए से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दोनों में साइन टी था क्या? ये मेरे से ही गलती हो गया, कॉस टी ए कॉस ऑफ टी। तो फिर आपका सारा सही हो गया ऑटोमेटिकली, मेरा ही सारा गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में आ जाएगा साइन टी। ठीक है, इट इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, इट इज नथिंग बट कॉट टी बाई 2। ऐसा, ओके, कॉट टी बाई 2 आ गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट, कॉट टी बाई 2, ये तो पहला हो गया। अब क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए आपको, लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल माने सेक y1 सेक थीटा। तो y1 की जगह पे तो यही आ जाएगा, सेक थीटा की जगह सोच लेते हैं, सेक थीटा माने अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y1 अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर। सही है, तो y1 की जगह पे कितना ले लें? y1 की जगह ले लेते हैं a टाइम्स में कितना, t प्लस साइन टी। ठीक है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड एक्स की जगह पर कॉट स्क्वायर टी बाई 2। ओके, इंटरेस्टिंग। 1 अपॉन नीचे कितना, साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर टूटा फूटा ही है क्या? हाँ, इसका आंसर टूटा फूटा ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर यही फॉर्मेट में दे रखा है इन्होंने, यही आंसर दे रखा है इसका। ठीक है, यही आंसर है इसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं अपन और।
कुछ अपने कुछ कमी तो नहीं छोड़ी ना। y1 इसका डिवाइड एक्स कॉट टी बाई टू है। एग्जैक्टली हाँ भाई सही है ना। इन्होंने तो उल्टा और रॉ फॉर्म में छोड़ा हुआ है क्वेश्चन को, और रॉ फॉर्म में छोड़ रखा है। अजीब बात है, मतलब इन्होंने थोड़ा और सॉल्व किया होता तो शायद ये सुंदर दिख जाता। अजीब है। हाँ मैं वही सोच रहा हूं, इसको कॉसेक लिख सकते हैं बिल्कुल। नहीं है ना, आधा अधूरा सा छोड़ दिया कुछ। एनीवे और डरावना बनाने के चक्कर में अधूरा छोड़ दिया, तो कॉसेक तक जा सकता है और फर्दर मूव कर सकते हैं, मतलब आई मीन इसको कुछ अजीब से आंसर है ना। आप तो ये निकालो फटाफट से, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व x to the power m y to the power m is equal to a to the power m plus n। ठीक है, और आंसर पहले से बता देता हूं, n इंटू एक्स बाई एम, ये करके कोई आंसर है मॉडुलस में। देखते हैं आपका आंसर मिलता है क्या फटाफट से। ट्वेंटी तक है आई थिंक, है ना। टी प्लस साइन टी ही आएगा। कौन सा साइन टी कैसे है बेटा? वो अपने क्वेश्चन में चेंज किया था शायद, तो इधर उधर था तब। नहीं, डी और एक्स के टाइम पे में हमें वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। हाँ आज वेक्टर है शाम को। मैंने तो देखा नहीं यार मैच कल का, कल बहुत क्लासेस थी। होती ही नहीं भी तो अभी खाली भी बैठा होता तो कुछ और ही देख लेता, ये नहीं देखता बस मैं। हाँ पहले मैं हाँ सब देखता था, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि ये भैया ये खिलाने वाले लोग थोड़े बड़े लोग हैं। बड़े लोग जब खिला रहे होते हैं ना तो हमारी सिर्फ भावनाओं से खेल रहे होते हैं। मैं नहीं देखता फिर वो। नहीं, आई डोंट बिलीव केएल राहुल इज अ गुड बैट्समैन, आई डोंट बिलीव सो। इवन ही इज नॉट अ फाइटर, आई हैव सीन मेनी टाइम इनटू हिज आईज। वो उसकी आंखों में देख के क्लियर होता है कि वो फाइटर नहीं है। ठीक है, एनी हाउ इज जस्ट लाइक, मतलब उतना मेहनत नहीं किया उसने अभी अपनी जिंदगी में। पुष्पेंद्र कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहाँ क्या करेगा। हाँ विराट कोहली इज अ फाइटर लिटिल बिट। हाँ भाई बना क्या आपसे आंसर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन, है ना। इसका डिफरेंशिएशन मैं अगर गलत नहीं उसका डिवाइड एक्स माइनस वाई बाई एक्स था। नहीं फिर भी लॉग ले लेते हैं ना, एम लॉग एक्स प्लस में एन लॉग वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन लॉग ए। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एम बाई एक्स प्लस में एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इससे मेरे को डी और एक्स की वैल्यू जो मिल रही है माइनस का एम बाई एक्स इंटू वाई बाई एन मिल रही है। ये मेरा डी और एक्स आ गया, मतलब मेरा पहला क्वेश्चन पहला टारगेट डन। अब सेकंड क्या था, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट तो कोको फैमिली है ना, तो y1 कॉट थीटा, तो y1 अपॉन डी वाई एक्स है ना। ठीक है, तो y की जगह तो अपन y लिख लेते हैं। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे माइनस का एम वाई अपॉन एन एक्स लिख देते हैं, तो y से y कट गया। लो ये तो हो गया है ना, मॉडुलस में एन एक्स बाय एम। हाँ
ये तो चिल्लर। आई थॉट इट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, क्या अब इसने तो बकवास ही कर दिया पूरा। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 3a माइनस एक्स व्हेन ए इज पॉजिटिव। व्हेन ए इज पॉजिटिव लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। चलो भाई लेंथ ऑफ सबटेंजेंट पे चर्चा करते हैं फटाफट से। वो क्या होता है ना कि जब आप थोड़े बड़े होते हैं ना हर्ष, तो फिर आपके सोर्सेज होते हैं, पता है एक्चुअल में छोटे होते हैं ना, तो हम आपस में बातें करते हैं और जिनसे बातें करते हैं वो भी हमारे जैसे दिमाग के लोग होते हैं। तो जैसे जैसे एज आपकी थोड़ी बढ़ती आती है ना, वैसे वैसे लगातार चीजों को देखने की वजह से कईयों का दिमाग बहुत अच्छा होता है। जब आप उनसे बातें करते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छा हो जाता है। तो मतलब यूं समझ लो कि मेरा मेरा इनपुट बहुत स्ट्रांग है। मतलब जिनसे मैं बातें करता हूँ या जिनको मैं समझता हूँ या जो वो समझ के आते हैं उनको मैं समझ लेता हूँ, तो मेरा इनपुट अच्छा होगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। शायद हैं। नहीं, नन ऑफ देम इज माय फेवरेट। धोनी थोड़ा मेरे को ही पसंद आया था। धोनी अभी शायद जोकोविच के पीछे या पता नहीं किसके पीछे स्पॉट हुआ था अपने बड़े बालों के साथ में वापस से है। नहीं नहीं नहीं, अभी किसी टेनिस के मैच के अंदर, मतलब वो जब पसीना वसीना पहुंच रहा था प्लेयर, तो उसके पीछे स्पॉट हुआ है वो, और आपस में वही वो आज भी वैसे ही है, गप्पे मार रहा है वो। उसको मतलब गेम भी देखता है वो बहुत बारीकी से, और बंदा भी अच्छा है काफी। मतलब आई लाइक इट, मेरे को ठीक लगता है, मतलब मेरे को काफी रूटेड लगता है। अच्छा खैर एनीवे, ए इंटू में दे रखा है वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे पहले पॉइंट चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, तो एक्स की जगह पे ए रखूंगा ना, तो ए रखते हो जाएगा ए प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3a माइनस ए। ठीक है, तो इट इज ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो गया 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a। ए से ए तो काट ही देते हैं अपन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में 2√2a दिख रहा है, a पॉजिटिव है क्या, 2a का होल स्क्वायर होगा ना, तो 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया अपने पास में। अच्छा, पॉइंट अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं ना, पॉइंट ले लेते हैं कितना, a कॉमा 2√2a। ठीक है, a कॉमा 2√2a। वैसे भी माइनस भी लेते तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि माइनस ले लेता। अच्छा, क्या नाम था, सेलोज अल्कराज, इसके पीछे स्पॉट हुआ है। मतलब मैंने सही देखा था, मैंने एक्चुअल में क्या ना, मैंने एक्चुअल में वो मेरे पास में वो वीडियो आया था, ठीक है, और मैं उस मीम के उसमें था स्टेट में, मैंने देखा, मैंने कहा अरे वाह यार, बंदा कहां घूम रहा है बताओ। अब तो उसको कोई मतलब नहीं है कि कमेंट्री में चला गया, हाँ कि पता चला वो रिव्यू दे रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, अलग ही चल रहा है वो बंदा। अच्छा, ट्रम्प के साथ स्पॉट हुआ था क्या है, ट्रम्प के साथ, ट्रम्प को नहीं जीने देंगे, ट्रम्प खत्म कर देंगे जल्दी, नहीं जीने नहीं देंगे उसको। एनीवे, ए कॉमा में 2√2a, ये हो गया अपने पास में पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू में ए हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें डीवा बाय एक्स की जरूरत है, पर है ना इधर उधर निकल गए काफी। टू, देखो बात करते क्या हुआ, देखो सोचो मेरे को क्या सोचना पड़ा, मैं कहा था, है ना, बात करते ही ये होता है पता है, इसीलिए बात कम। 2 टाइम्स a प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अगली टाइम में कितना, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड इट इज -1, एंड इट इज -1, है ना। ये हमारा पास में डी वाई एक्स आया, लेकिन हमें डी वाई एक्स नहीं चाहिए होता है, हमें डी वाई एक्स उस पॉइंट पे चाहिए होता है। तो मैं x की जगह पर a और y की जगह पर 2√2a रख दूंगा ना, तो यहां हो जाएगा 4√2a, यहां हो जाएगा 4√2a, है ना, 4√2a।
y की जगह 2√2 रखते ही इट इज 2 और यहां हो जाएगा 2a, यहां 2a, यहां माइनस का 4a², माइनस का 4a², सही है। तो कट पिट करके वापस 4a² रह गया, इस 4 से ये वाला 4 भी गया, इस a से ये वाला a भी गया, तो फाइनली dy/x इज इक्वल टू आ रहा है a/√2। ये मेरा dy/x आ गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये थोड़ा फिर भी बेटर है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की अगर बात की जाए तो सब टेंजेंट माने कोको फैमिली में नीचे कॉट, तो y1 अपॉन dy/x है ना, 2√2a अपॉन dy/x की जगह a/√2, तो फाइनली आंसर इज 4, है ना भाई, 4। यहां पे ये a² हो गया यार, ये a² होगा ना, 2√2a, a² होते 4a² का पूरा ही चला गया भाई, ये a भी नहीं है, अब ये a भी नहीं है, मैं इसको भी हटा दूं भाई, है ना, ये यहां से भी हटेगा, फिर दोनों जगह पे 1 आ जाएगा, 1 आते ही 4a आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन सही हो गया अपना। देखो अब अपने लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट में मैंने जानबूझ करके इतने क्वेश्चन कराए है ना, इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ये वो जगह है जहां पे नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। ठीक है, तो अपन ने इस पे काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से एक काउंट होता है। ठीक है, करिए, ऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल में a/2 e⁻x/a। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ y is equal to a/2 e⁻x/a plus e⁻−x/a is geometric mean of length of normal and quantity a, quantity capital A, then find कैपिटल A। हाँ भाई, A बताओ साहब, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो गया क्वेश्चन पक्का। नहीं किशन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं वर्थ होगी रेहान, वो उसकी वर्थ है, वर्थ। हाँ यही तो कमाल है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वांटिटी ए, क्वांटिटी क्या चीज है यार, ये सभी के दिमाग में वही बात आई। इट्स ओके डिसीजन मेहुल। पिछले वाले का आंसर 4 था बेटा। मोहित, वो ओके डिसीजन, नॉट एनीथिंग गुड, नॉट एनीथिंग बैड, ओके डिसीजन। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आया? नहीं अथर्व, आई एम नॉट इग्नोरिंग। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया कि ऑर्डिनेट ऑफ वाई इज वाई इटसेल्फ? ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो पहली लाइन ये कहती है, ये जो लाइन ये कहती है कि y इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ,
ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड ए, बस इतनी सी लाइन है। अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू ए। अगर आप इसे भी अच्छे से समझो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू ए। मतलब जिनके दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आ रहा उनके लिए शुरुआत दे रहा हूं, ठीक है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल सेक थीटा, सही है ना भाई, वाई सेक थीटा, तो वाई की जगह वाई लिखते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माने 1 प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा लिखते हैं तो फिर डी एक्स की जरूरत पड़ने वाली है सर, हाँ तो पहले डी एक्स पे चलते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है इसका, डिफरेंशिएशन होने वाला है a बाई टू तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन आउटसाइड, e की पावर x बाई का e की पावर x बाई ए इंटू 1 बाई ए, प्लस के अंदर e की पावर माइनस x बाई ए इंटू में माइनस का 1 बाई ए, सही है। a और a कॉमन आकर के कट जाएगा, तो मेरे पास में जो भी डी एक्स बच रहा है वो क्या बच रहा है, e की पावर x बाई ए माइनस e की पावर माइनस x बाई ए डिवाइड बाई 2, दिस इज माई डी एक्स फॉर द टाइम बीइंग। तो मैं ये डी एक्स आई एम यूजिंग इट, है ना। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि y की जगह y, अंडर रूट की जगह अंडर रूट 1 प्लस में इसका स्क्वायर सोच रहा हूं मैं, तो नीचे तो मुझे 4 दिख गया मेरे दोस्त। ऊपर की तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो e की पावर 2x बाई ए, ठीक है, ठीक है, नीचे तो 1 प्लस, यहां तो मुझे 4 दिख गया, e की पावर 2x बाई ए प्लस में e की पावर माइनस 2x बाई ए, ठीक है ना। और समझदार आदमियों के लिए माइनस का 2, और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो y अंडर द रूट ऑफ e की पावर x बाई ए प्लस e की पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, और डिवाइड बाई 2 बाहर आ गया, ये मेरा लेंथ ऑफ नॉर्मल बना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सही है, ये मेरा लेंथ ऑफ नॉर्मल बना, गंदा सा बना है थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन में वापस रख रहा हूं इसमें, है ना, वाई स्क्वायर की जगह, है ना, नाउ मैं पुटिंग इट बैक, तो चौथे में जा रहा हूं, ठीक है ना, यूजिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन इंटू ए को, ठीक है। अब वाई स्क्वायर क्या चीज है, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई 4, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई ए, ये प्लस का हो गया था ना, हाँ, ई की पावर एक्स बाई ए प्लस में ई की पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ये हो गया वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कट पिट करके बाहर आ जाएगा, वाई बाई 2 ई की पावर एक्स बाई ए प्लस में ई की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू क्वांटिटी ए, जिसका मेरे को पता करना है, तो मैं तो ए लिख दिया, तो कुछ कट सकता है तो काट देते हैं, कुछ कमी होगी तो बीच में लास्ट में देख लूंगा मैं, सारे सबको साफ करिएंगे तब देख लेंगे। और अब ये y की वैल्यू भी रख सकता हूं मैं, ठीक है ना, y भी मेरे पास पड़ा है, तो मैं y की वैल्यू पुट करने के बाद ही काटूंगा भाई, सही है, हाँ अभी नहीं काटते अपन, y बाई टू की जगह आई एम पुटिंग इट अगेन, तो a बाई 2, ये और ये जब बाहर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा e की पावर x बाई ए प्लस में e की पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, हाँ खतरनाक जा रहा भाई, a बाई 4 भी होगा, ये भी मैंने y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करी है ना बेटा, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी है, अच्छा इनटू अपना वाला a, अब देखो ये a कटा, 4 कटा, पूरा कटा, a की वैल्यू मात्र छोटू सा a आ रही है, ठीक है। तो ये जरूर जैसा बाजार के अंदर अच्छे क्वेश्चंस का सेट होता है जो उनमें मिलता है, तो जिनका लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल अब थोड़ा ठीक ठाक होने लगा है ना, वो आराम से यहां पे बाजी मार सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट 3,4 for y is equal to fx and tangent meeting, ठीक है, coordinate axes at capital A, B and O is
origin, then find maximum area of triangle OAB. ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन है. y ऑर्डिनेट तो होगा अगर x इज इक्वल टू 0. नहीं 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 नहीं, इसमें तो वो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तब तक ये वाले क्वेश्चन में लगते हैं वापस से एक बार, है ना. देखो, उसने एक पहली चीज आपको उलझाया. उसने क्या है, इंग्लिश में उलझा लिया आपको. ऑर्डिनेट ऑफ y, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y होता है. तो ऑर्डिनेट ऑफ y इज इटसेल्फ ये. तो y जो है ना, इस सब ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट हटा के ये सब बीच का हटा दो. ऑर्डिनेट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ln and a, ये यही लिख रहा है. तो ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट माने y इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस. तो y करो में इतना, तो y स्क्वायर बराबर में इतना. अच्छा, अब इसमें एक एक चीज तो ढूंढो. ए तो उसने आपको उलझाने के लिए, ताकि आधे बच्चे तो क्वांटिटी ए के नाम पे परेशान हो जाए, वो ध्यान ही नहीं लगाएंगे, वो क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाएंगे. वो अच्छे से जानता था कि उसको और बस ये कह दो क्वांटिटी है, बस आधे बच्चे निकल गए. ठीक है, उसने उल्लू बनाया है. कुछ 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 लिखने के बजाय क्वांटिटी बोल दिया बस. अब आपका काम था कि वाई स्क्वायर निकालते, तो वाई स्क्वायर तो इसका स्क्वायर होगा ना. तो वाई स्क्वायर लिखे, निकाल के लिखे है. एल की जगह पे लेंथ ऑफ नॉर्मल तो पूरा फार्मूले से निकाल के लाओगे ही लाओगे. तो एल एन लिख दिया, ए लिख दिया. तो आपने जैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन ए में सारी चीजों को पूरा किया, कट पिट गया, ए की वैल्यू ए आ गई. बस इतना सा काम किया मेजरली. तो अच्छा, ठीक है. हाँ नदीम, आपकी इच्छा से है. वैसे मेरे को लगता नहीं कि हम जिस स्पीड से चल रहे हैं अपने पास समय बनता होगा. अच्छा देखो, क्वेश्चन के अंदर चलते हैं. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू में, तो पहली लाइन ही बड़ी इंटरेस्टिंग है. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. अगर आपने कभी अच्छे से तैयारी नहीं करी तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोला था. सब नॉर्मल कितना होता है ना, टेंजेंट y tan थीटा, और ये हो जाएगा y अपॉन tan थीटा. ऐसा क्या तुम. तो यहां से मुझे पता चलता है कि tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने एक तरह से dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो ये तो आपका पहला काम हो गया साहब. ठीक है, अब आ जाओ आप दूसरे पे, सेकेंड पॉइंट पे चलो. तो dy/dx इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, एक काम खत्म हो गया. अब ये कह रहा है कि 3,4 पर ये सब हुआ है dy/dx, मान लेते हैं. चलो आगे कहता है टेंजेंट जो है वो आगे जाकर के ए और बी और पे मिलता है. ओके, टेंजेंट. तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एट 3,4. ठीक है, तो y माइनस 4, हमारे पास दो टेंजेंट आ रहे हैं. एक आ रहा है 1 को लेकर के 3, ठीक है, और यहाँ x माइनस 3, और दूसरा आ रहा है -1 को लेकर के y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3. यही तो होगा. तो यहां से देखें तो इट इज x माइनस y इज इक्वल टू -1. सही है. और यहां से देखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. इसे मैं अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो इसका डायग्राम ऐसे, ये टेंजेंट है, ये 1,0 पर, और वैसे तो हालांकि गलत तो ये बन ही गया डायग्राम तो, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो 0,1 पे काट रहा है. नहीं, -1,0 पे. ठीक है, -1,0 पर, और इस पे काट रहा है. और इसकी अगर बात करते हैं तो y की जगह 0 रखते ही x की वैल्यू 7, और x की जगह 0 रखते ही तो 0,7. तो ये जो ट्राइंगल बना रहा है ना, अब ये ट्राइंगल OAB है. यहां पे भी ट्राइंगल OAB है. इन दोनों में बड़ा किसका आंसर है वो देखना है. तो इसका एरिया पूछेंगे तो हाफ, बेस इज 1, हाइट इज 1, तो इसका एरिया आ गया 1/2, जबकि इसका एरिया आ जाएगा 49/2. ठीक है, डेल्टा जब आएगा इसका, तो ये इसका मैक्सिमम एरिया है. इन दोनों के अंदर इट इज मैक्सिमम. तो मैक्सिमम एरिया इज, मेरे वो डायग्राम अगर आपने बड़ा कर ही दिया है, लेकिन ठीक है, मैंने कैसे भी करके मतलब -1,0 इधर दिखा करके एक बार ट्राइंगल की कमी पूरी कर दिया ना.
ये बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्राइक ही नहीं करता। हमने इस तरह क्वेश्चन करे ही नहीं होते। हम टेंजेंट और नॉर्मल और सब टेंजेंट और सब नॉर्मल पे इतनी बातें ही नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ बातें कर दी। मैंने कहा यार कर लो अभी इस पर बात, है ना, क्योंकि ये बाकी तो सब आता ही है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बिना थ्योरी का चैप्टर। ठीक है, रेट मेजरर एनसीईआरटी से कर लो, बहुत अच्छा बेसिक बनाती है, बहुत अच्छा बेस बना के रख देती है। एनसीईआरटी अकेली ही काफी है, एनसीईआरटी इस जगह पर। रेडी? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन स्पॉट होते हैं अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी देख के जाते हैं तो। बेसिक के लिए तो काफी अच्छी है। रेट मेजरर नाम के चैप्टर में तो हम वहां उसमें एक चैप्टर के तौर पे ये, ठीक है, हमारी वाली शीटों में क्या है, ये सब मर्ज हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, रेट मेजरर वगैरह वगैरह। ठीक है, नहीं कोई नया चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का एक पार्ट है। क्वेश्चन है, अ मैन 2 मीटर हाई इज वॉकिंग अवे ठीक है ना, फ्रॉम लैम्प पोस्ट ऑफ 5 मीटर हाइट at 6 मीटर पर मिनट स्पीड। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स शैडो। सही है भाई? एक बंदा जो है, हाँ मिसलेनियस सीरीज वाकई में अच्छी है शुभम, मानता हूं ये बात में। एक बंदा जो है जिसकी हाइट 2 मीटर है, एक 5 मीटर ऊंची लैंप पोस्ट से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बंदा है जिसकी हाइट इस समय पर 2 मीटर है, और जो लैंप पोस्ट है जितनी ऊंचाई पे लगी वो 5 मीटर है। ऑब्वियस ही बात है, जब बंदा चल रहा होगा तो जिन्होंने कभी रात को आंखें खोल के चले और पीछे लैंप पोस्ट है तो परछाई आगे गिरती है। ठीक है, तो ये परछाई है, ये वाली है ना, ये शैडो है, शैडो। ठीक है ना, शैडो आगे गिर रही है। इस समय पे जो इसकी डिस्टेंस है ना लैंप पोस्ट से, उसे मैंने x मान लिया है, और जो परछाई की लंबाई है उसे मैंने y मान लिया है। अच्छा, अब इस समय पर ये लैंप पोस्ट से दूर जाता जा रहा है, तो हर मिनट दूर हो रहा है, तो इसका मतलब x बढ़ रहा है हर मिनट पे। तो क्वेश्चन में उसने dx/dt बोला हुआ है कि dx/dt 6 मीटर पर मिनट हम आपको दे रहे हैं। क्या मांग रहा है? कह रहा है फिर y भी तो बढ़ रही होगी ना, या घट रही होगी, जो भी हो रहा होगा, आप तो हमें dy/dt प्रोवाइड करवाओ। तो हमने कहा dy/dt दे देते हैं। ठीक है ना, और क्या चीज अवेलेबल थी? और तो देखो कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक चीज जो समझ में आती है कि बस इनके x और y में रिलेशन आ जाए। तो रिलेशन आ रहा है सिमिलर ट्राइंगल से। सिमिलर ट्राइंगल से कैसे आ रहा है? यहां से 5 मीटर बड़का ट्राइंगल की बात करते हैं, तो 5 मीटर डिवाइड बाई उसका बेस x प्लस वाई इज इक्वल टू छोटू ट्राइंगल की बात करते हैं तो 2 मीटर डिवाइड बाई इसका बेस होना चाहिए। तो अगर आप इसे करेंगे सॉल्व तो 5y इज इक्वल टू में 2x प्लस 2y आएगा, तो इसका मतलब 3y बराबर में 2x आएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स में dy/dt इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में dx/dt होगा। और क्या, अब 3 की जगह 3, dy/dt की जगह dy/dt, क्योंकि तो पता ही नहीं है, ये 2 इंटू इसकी वैल्यू 6 है, काटने पर 2 आएगी। तो इसका मतलब dy/dt इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 मीटर पर मिनट, माने 4 मीटर पर मिनट की रेट से अगले की शैडो बढ़ रही होगी। बताओ, कितनी सही बात बोल रहा है अर्पित? क्या था सर? ऐसा क्वेश्चन सेम 2023 के फिजिक्स के एडवांस के पेपर में आया था, बस क्वेश्चन में रेट ऑफ शैडो की बजाय आदमी की, ठीक है ना, बात की थी उसने। बहुत बढ़िया।
क्या बात है, ठीक है। संयम भी यही बात बोल रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन शायद उसमें आया था, ठीक है। क्वेश्चन है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, फुल यूज ऑफ टाइम कर रहे हैं भैया अपन जितनी स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है ना। लीनिंग अगेंस्ट वॉल, बॉटम ऑफ द लैडर, बॉटम ऑफ द लैडर is pulled away by, sorry, pulled away by नहीं, pulled away at the rate of 2 meter per second, ठीक है। how far नहीं है, how fast है, how fast the height of ladder on wall is decreasing, ठीक है, when ladder's height is 4 मीटर, ठीक है, व्हेन लैडर्स हाइट इज 4 मीटर। देखो क्वेश्चन में आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में थ्योरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते जाओ, ठीक है। थ्योरी इसी के साथ हो जाएगी, फटाफट से हो जाएगी मेरे साथ ही, आप है ना। इसमें हमने खूब एंगल दिया था। अच्छा, अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबी है, ठीक है ना। तो सीढ़ी कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है। कोई इसका ये वाला सिरा पकड़ के खींच रहा है, तो ये खींचोगे तो ये नीचे गिरेगा ना, तो ये नीचे गिरने वाला है। अच्छा, जिस स्पीड से आप इसे खींच रहे हैं, ठीक है, जब तक नहीं खींचा तब तक ये दूरी x है और इस समय पे ये y हाइट पे टिकी हुई है, ठीक है ना। आप इसे खींच रहे हो तो खींचते ही dx बाई dt इंक्रीज हो रहा है, तो आपने इसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बदला, माने x को बदल रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली बात है y भी चेंज होगा, तो dy बाई dt वो अगला पूछ रहा है कि किस स्पीड से वो डिक्रीज होगी उसकी हाइट। अच्छा, और अब ये दोनों के बीच में लिंक करने के लिए अगले ने एक सिचुएशन दी है कि ये सारी घटनाएं जब हो रही थी ना, तो उस समय पर, ठीक है ना, जो लैडर की हाइट थी वो 4 मीटर पे थी जिस समय पे ये फोटो खींची गई, ठीक है ना। तो इस समय पर किसी एक मोमेंट पर वो जरूर देता है जिस मोमेंट से वो कहानी एंटर करवाएगा आपको। तो एंट्री पॉइंट अपना y की वैल्यू 4 है, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 3 हो गई, तो y इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 3, जो पहली चीज समझ में आती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये समझ में आती है ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, ये मेरा मतलब कोई भी समझ सकता है। तो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2x प्लस में 2y डिवाइड बाय dx बराबर 0 है, सही है ना। ओ गलत हो गया ना, देखो अब हमारे को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारी सारी कहानी तो टाइम के रेस्पेक्ट में चल रही है। ओके, अच्छा, तो 2x फिर dx बाई dt, हाँ यहाँ पे 2y डिवाइड बाई dt एग्जैक्टली, और यहां पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 और 2 तो हटा देते हैं, x जिस मोमेंट पे सारा गेम हुआ उस मोमेंट पे x की वैल्यू 3 थी, dx बाई dt उस समय पर 2 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, y की वैल्यू उस मोमेंट पे 4 थी और dy बाई dt हमें पता करना था। तो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे दोस्त, dy बाई dt इज इक्वल टू निकल गया 6/4, तो आंसर हो गया माइनस का 1.5, और माइनस आना बिल्कुल सही जवाब है। माइनस का आना पता था कि कहानी में रेट डिक्रीज हो रही थी, सही, तो आंसर इज -3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फटाफट बन जाते हैं। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन करा ना तो आपको तुरंत समझ में आने लग जाता है, चैप्टर भी पकड़ में आने लग जाता है कि अरे यार क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, मतलब अभी तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, नो डाउट, ठीक है, बट इसके पीछे का लॉजिक यही है कि बस पहले आपकी एक बार स्मूथ एंट्री हो जाए, ठीक है। वाटर इज ड्रिपिंग, ठीक है, आउट फ्रॉम अ कॉनिकल वेसल, ठीक है,
हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल π/3 एट द रेट, ठीक है, एट द रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, when slant height of water is 4 centimeter, find the rate of change of slant height, find the rate of change of slant height. सही है। अब यहां पे क्या है, बेसिक पता होना चाहिए ना। नहीं प्रशांत, इस बार अभी अपन इस पर बात नहीं करेंगे, है ना। अब इसकी क्या स्टोरी है सुनो, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी तो शुरुआत में तो बेसिक क्वेश्चन ही बताऊंगा, ताकि भाई आपके पता तो रहे कि आपको ये क्वेश्चन क्या था। देखो ये कॉनिकल वेसल है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, यहां तक सपोज कर लो, यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहां तक, जहां तक पानी भरा हुआ है वहां तक आप सोचोगे तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। काम चलो हिट कर देता हूं ना। अच्छा इसमें ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला जो एंगल ये बता रहे हैं ना, ये वाला एंगल इज π/3 गिवन, ये वाला एंगल π/3 गिवन है, ठीक है ना, π/3 कुछ एंगल दे रखा है। अच्छा इसकी ये जो रेडियस है वो r है, इसकी किसी मोमेंट पे, जिस समय पे ये सारी बातें चल रही है उस मोमेंट पे हाइट इसकी h है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो मैं कहूंगा उसका वॉल्यूम πr² होता है। स्लैंट हाइट क्या चीज होती है, सबको रटा हुआ है, ये सब, ये जो एल होती है ना, ये स्लैंट हाइट होती है। अच्छा ये स्लैंट हाइट है, तो मेरे को कहानी में स्लैंट हाइट में रेट ऑफ चेंज बताना है, तो रेट ऑफ चेंज में स्लैंट हाइट बताना है, तो कहानी में एल की एंट्री करानी पड़ेगी। अब एल की एंट्री कैसे हो सकती है, एल की एंट्री ऐसे हो सकती है कि एच जो है वो, क्योंकि थीटा टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एल cos 60 डिग्री हो जाएगा, राइट है, एच इज इक्वल टू में एल cos 60। इसी वे में अगर मैं आर की बात करता हूं तो दैट इज एल sin 60 डिग्री, ठीक है, तो दैट इज l/2, और यहां से देखा जाए तो √3 l/2, यही हुआ। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं ना आप, तो पाई की जगह पाई और आर की जगह पे इसका स्क्वायर करते 3/4 l² इंटू अंदर l/2, तो फाइनली हो जाएगा पाई, ढंग से देखा जाए तो 3 पाई, ठीक है ना, 3 पाई l³ डिवाइड बाई 8 हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब मेरे पास में v और l में रिलेशन आ गया, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं इसको देखता हूं dv/dt इज इक्वल टू 3 पाई/8, तो कांस्टेंट है, l³ का हो जाएगा 3l² इंटू में dl/dt, है ना भाई, dl/dt। देखो dl/dt करते ही मेरे से क्वेश्चन वाला मेरे को बिल्कुल सही जगह पे लिया है। dl/dt माने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, dv/dt पानी, जिस मोमेंट पे सारा गेम हो रहा है ना उस मोमेंट पे चलते हैं, ठीक है, जिस मोमेंट पे सारा गेम हो रहा है, अपने पास में थीटा पड़ा ही। अच्छा जिस मोमेंट पे सारा गेम हो रहा था, व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर वाज 4 सेंटीमीटर, जिस मोमेंट पे ये सारा गेम हो उस समय पे एल की वैल्यू 4 थी। अच्छा मेरे को एल की ही जरूरत है बस, और किसी की जरूरत ही नहीं आई थी, ठीक है ना। और पानी जिस रेट से गिर रहा था वो dv/dt है ना, dv/dt माने वॉल्यूम के चेंज होने की रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड थी, है ना। तो यहां तो मैं रख देता हूं 4, यहां लिख देता है 3 पाई/8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू में एल की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू में कितना dl/dt, कुछ कटपिट रहेगा, हाँ एक 4 कम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो इस 4 से ये कैंसिल आउट करके 2 हो जाएगा, तो इट इज 2/9 पाई, तो dl/dt इस कितना 2/9 पाई, सही है, 2/9 पाई। ओके हाँ मेरे से एक और गड़बड़ भी तो है, ठीक है, π/3 r²h, मैं ये बीच में मेरे दिमाग में आया था, ठीक है, π/3 r²h, तो एक 3 और आ गया अपनी कहानी में, है ना, 3 यहां हो जाएगा, तो यहां से 3 हो जाएगा, तो 2/9 पाई नहीं होकर के 2/3 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये आया था मेरे दिमाग में, मैं सोचा लास्ट में कर देंगे इसको, ठीक ठीक है, तो फाइनली इट इज 2/3 पाई। अब सही है, हाँ मैंने सही कर दिया, इससे पहले कि तुम लोग इसको सेटल करो मैंने फटाफट इसको ठीक कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल आज के दिन पे अपन इसको बस स्टार्ट किए हैं, कल के दिन पे इस चैप्टर को, इस मतलब रेट मेजरर को, इसके साथ एक अप्रोक्सीमेशन उसको वाइंड अप भी कर देंगे, और इसके साथ में कल ही के दिन पे हमारा
अगला चैप्टर मोनोटोनिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए काफी काम का दिन रहने वाला है कल का दिन। एक बार जरा आपकी सिचुएशन देख लें कि हमारी कहानी कहां तक चली गई है। देखो एक मिनट, वेक्टर की बात कर लें। वेक्टर में डीपीपी 1, ठीक है, इसमें 21 क्वेश्चन है। ये अपन आज शाम को डिस्कस कर देंगे, उम्मीद है आप करके रखना। ठीक है ना, वेक्टर की डीपीपी 1। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है, अब तो वैसे भी अपने को करते हुए 4 दिन हो गए, तो रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हमने अलग कर ही रखे हैं आपके पास में। ठीक है, तो उनको छोड़ करके बाकी कर लो आप। तकरीबन 94 क्वेश्चन है हमारी शीट में। 94 क्वेश्चन सर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप अपनी तरफ से रेट मेजर और उसको छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल की शीट में 94 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप उसमें रेट मेजर प्लस अप्रोक्सीमेशन छोड़ दो तो तकरीबन 84 या कुछ 80 के करीब क्वेश्चंस बचेंगे। वो क्वेश्चंस आप कर लो। 5 दिन वैसे भी हो गए तो थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा। 4 तो हो गए, मतलब 4 दिन हो गए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कर लेना। देखो आज ही के दिन पे ये हमारा, मेरा अंदर ख्याल है कुछ 15वां क्वेश्चन था, 15वां या 16वां क्वेश्चन था। तो 16 क्वेश्चन जब 1 घंटे 1.5 घंटे में कर सकते हैं अपन। स्पीड भी आपकी ठीक ठाक है, तो ऐसे नहीं है सारे क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, सारे तो क्रिटिकल नहीं है ना। इसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगोगे ना, 80 क्वेश्चन में छांटना भी चालू करोगे तो 40 क्वेश्चंस इजीली आपसे बन जाएंगे। मतलब कुछ तो देखे हुए होंगे, कुछ ऐसा तो आप ये करके रखना है ना एक तो। और वेक्टर के अंदर डीपीपी 1 2 दोनों करनी है। वेक्टर में डीपीपी 1 2 दोनों। ठीक है, ये तो आज अपन शाम को डिस्कस कर डालेंगे याद से।